Hello everyone, my name is Saket Mishra and you are watching your favorite channel that is Study with Shubhangi and Saket। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो के साथ, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट है लेकिन ईजी भी है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं और काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन आते हैं जो कि आप नहीं छोड़ना पसंद करेंगे। और वो है प्रोबेबिलिटी। थंबनेल में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। तो प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं सब साइड कर दीजिए, पूरा फोकस यहाँ पे रखिए, पेन और कॉपी लेके बैठिए, अपने नोट्स खुद बनाइए और इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14 नई बुक के हिसाब से और पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 15, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हट चुका है। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अपने नोट्स वगैरह निकाल लिए होंगे बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन से कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ना एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। आपने बहुत सारी बार ऐसी बातें सुनी होंगी कि यार आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, आज ज़्यादा ठंड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठंड का मौसम क्योंकि चल रहा है। आज मैथ्स वाले सर आएंगे कि नहीं आएंगे, बारिश हो रही है, और मैथ्स वाले सर आ जाते हैं रेनकोट वगैरह पहन के। ठीक है, तो ये तो चलो एक मजाक की बात हो गई, बट ऐसी बातें हमने कई बार सुनी है। ठीक है, कि पापा का मूड आज खराब है, पापा मारेंगे कि नहीं मारेंगे, हमने होमवर्क नहीं किया है, टीचर डांटेगी कि नहीं डांटेगी, मारेगी कि नहीं मारेगी। तो ये सब बातों में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गेस। ओके, वी आर डूइंग अ गेस वर्क। ठीक है, तो हम कर रहे हैं गेस, और इसी गेस करने की जो स्किल होती है, इसी गेस करने को अगर हमें कैलकुलेशन में बदल दें, इसी गेस करने की जो बात है इसको अगर हम एक एक्सप्रेशन में बदल दें, सो देन दैट बिकम्स द प्रोबेबिलिटी। और उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी के अंडर पढ़ते हैं हम बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीज होती है बेसिकली प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इस चीज को कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि प्रोबेबिलिटी ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी का कोई फॉर्मूला भी होता है? तो बिल्कुल होता है भाई, बिना फॉर्मूले के तो मैथ्स इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं पीई। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, एंड इट इज डिनोटेड एज फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल आउटकम। एक काम करते हैं, इसको पूरा ही लिख देते हैं, फेवरेबल आउटकम। ओके, ओके, फेवरेबल आउटकम होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब ये फेवरेबल क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसी पे अगर हम बात करें, ठीक है, कि इन अ सिंगल टॉस ऑफ कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला हमको दिया हुआ है वन टेल और दूसरा हमको दिया हुआ है नॉट अ हेड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं। तो अगर इसके लिए मैं लिखूं, ठीक है, इसके लिए मैं अगर टोटल आउटकम लिखूं, तो मैंने लिखा टोटल आउटकम। ठीक है, जब मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो मेरे पास दो ही टोटल आउटकम हो सकते हैं, दैट इज हेड या फिर टेल। तो जो मेरे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम निकल के आए, वो निकल के आए 2। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम किसको बोलोगे, तो फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है उसी को हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, यहाँ पे हमारे पास हमसे पूछा गया है वन टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक टेल जो है वो एक ही बार आ सकता है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी, इसका जो फेवरेबल आउटकम हो गया वो कितना हो गया, 1। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी, तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल अपॉन टोटल, पूरा लिखना है आपको। फेवरेबल है 1, टोटल है 2, तो आप क्या लिख दोगे 1/2। आप इसको 0.5 भी लिख सकते हो, और अगर कहीं पे दिया हो परसेंटेज में तो 1/2 है, इंटू 100 कर दो, तो यानी कि 50% आ जाएगा। तो बेसिकली जो यहाँ पे आपको यूज करना है वो कुछ चीजें यूज करनी है। मैक्सिमम जो आपको आंसर लिखना है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखना है। अगर पॉइंट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा हुआ है तो ये सही लिखा हुआ है। तो ये होता है फेवरेबल, और ये होता है एक तरीके से टोटल आउट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंसेप्ट। अगर हम कंसेप्ट नंबर 2 की बात करें, तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, मैं अगर एक स्टेटमेंट लिखूं, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम ना ब्रेक करके लिखते हैं, कि यहाँ पे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और मैंने एक और चीज लिखी, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो किसी भी इवेंट की, कोई भी इवेंट हो मैथ्स में, कोई स्पेसिफिक इवेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कॉइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर डाइस की बात कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं बात करूँ कि प्लेइंग कार्ड्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी इवेंट की बात कर रहा हूँ। तो किसी भी इवेंट में जो प्रोबेबिलिटी होती है कभी भी
वो 0 से छोटी नहीं होगी और कभी भी वो 1 से बड़ी नहीं होगी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो 0 से कभी भी छोटी नहीं होती है बेटा, और 1 से कभी भी बड़ी नहीं होती है। हाँ, 0 हो सकती है क्या सर? बिल्कुल हो सकती है। क्या 1 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। हमेशा या तो 0 और 1 के बीच में रहेगी, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये था कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 3 की बात करें तो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट प्रोबेबिलिटी। अभी नॉट प्रोबेबिलिटी क्या है तो बताते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन में देखा, ठीक है, ये वाला हमने देखा कि यहाँ पे लिखा था इन सिंगल टॉस ऑफ कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हमने निकाला वन टेल, दूसरा हमसे बोल रहा है नॉट अ हेड। अब आप मुझे बताओ कि हेड कब नहीं आएगा? ठीक है, हमसे बोल रहा है नॉट अ हेड। आप मुझे बताओ हेड कब नहीं आएगा? हेड तब नहीं आएगा जब टेल आएगा, यानी कि फेवरेबल कितना हो गया? 1। अब कितना हो गया? 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई? 1/2। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ठीक है, समझना मेरी बात थोड़ा ध्यान से। मुझसे अगर कोई पूछे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप बोलोगे 1/2, क्योंकि आधी है। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो भी है 1/2। क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2/2, यानी कि क्या ये 1 आएगा। तो ये हमारा इस तरीके से प्रूफ भी हो गया कि यस, किसी भी चीज के, यानी कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतने कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 4 है जो बहुत कम यूज होता है, बट आपको याद होना चाहिए कि कोई भी एक हमारे पास बड़ा इवेंट है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ा इवेंट है, या फिर हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें रेड बॉल्स भी हैं, ठीक है, इसमें ब्लू बॉल्स भी हैं, और इसमें ब्लैक बॉल्स भी हैं। ठीक है, अब रेड अलग हम निकाल रहे हैं, मान लेते हैं कि रेड के लिए हमने निकाला PR, ठीक है, ब्लू के लिए हम निकाल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमने निकाला P ब्लू, और ब्लैक के लिए हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं P ऑफ B, के से इसको डिनोट कर देता है ब्लैक। ठीक है, तो ये अगर एक पूरे इवेंट की जो मिनिमम, यानी कि मिनिमम नहीं कहना चाहिए, एक इवेंट की जो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, जो उसकी सब्सटीट्यूशनरी जो होती हैं प्रोबेबिलिटीज, उनका जो सम होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि P ऑफ R, ठीक है, प्लस P ऑफ ब्लू, ठीक है, प्लस P ऑफ ब्लैक जो होगा, ये कितना होगा? तो इसका सम भी हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपसे बोला गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लैक बॉल, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? नॉट गेटिंग अ ब्लैक बॉल, तो आप ब्लैक की निकालो, ठीक है, और 1 में से माइनस कर दो, ठीक है, या फिर आप रेड और ब्लू की, आपको पता है, आपसे बोला जाए कि निकालो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी या ब्लैक ना आने की, तो आप माइनस करके भी वहां से निकाल सकते हो कि रेड और ब्लू की आपको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दी है, मान लेते हैं कि रेड और ब्लू के कंबाइंड प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और आपसे बोले कि ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आप क्या करोगे? इन दोनों का जो सम है उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि ब्लैक कब आएगी? जब रेड और ब्लू नहीं आएगी। थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है, और ये चीज आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कि दो कॉइन हमने टॉस किए हैं, सबसे पहले इसके लिए हम टोटल आउटकम लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशन हमने डाला, ठीक है, टोटल आउटकम कितने होने वाले हैं थोड़ा सा समझना। तो टोटल आउटकम, ठीक है, देखो, दो कॉइन को आप टॉस करो या एक कॉइन को आप दो बार टॉस करो, जो टोटल आउटकम आपके निकल के आने वाले हैं वो निकल के आने वाले हैं 4। कैसे? या तो आपके पास आएगा हेड हेड, या तो आपके पास आएगा टेल टेल, या तो आएगा हेड टेल, या तो आएगा आपके पास टेल हेड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले कॉइन पे भी हेड आया, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे पहले पे टेल, दूसरे पे भी टेल, फर्स्ट पे हेड, दूसरे पे टेल, फर्स्ट पे टेल, दूसरे पे हेड। ठीक है, अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फेवरेबल आउटकम टू टेल्स। तो मुझे बताओ भाई, ये दो टेल आपको कहाँ पे दिख रहे हैं? ये दिख रहे हैं टू टेल, मतलब पहले वाले के लिए जो फेवरेबल आउटकम हो गया वो कितना हो गया? 1। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/4। ठीक है, दो टेल उसने पूछा था। ठीक है, अगेन अगर आपको सेकंड वाला देखना हो तो सेकंड वाला भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, लाइन से ही करते चलो। बी वाले के लिए अगर आप देखो कि टू हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो देखो दो हेड्स के फेवरेबल आउटकम कितना है वो भी आपको दिख रहा होगा, ये एक ही बार आ रहा है, तो इसका भी हो जाएगा 1, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी इसकी होने वाली है वो भी हो जाएगी, फेवरेबल कितना है 1, टोटल कितने हैं 4। अब यहाँ पे जो दो शब्द दिए हुए हैं वो आपका काम सबसे ज्यादा खराब भी कर सकते हैं और सबसे ज्यादा आपका काम बना भी सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा समझते हैं। हमको एक वर्ड दिया हुआ है एटलीस्ट, और हमको एक वर्ड दिया हुआ है एटमोस्ट।
ठीक है। अब मैं एक प्रॉपर एग्जाम्पल आपको देता हूँ, बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ कि एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, वो तो कम से कम होता है। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि जब हम बात करते हैं एटलीस्ट की, ठीक है, समझना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। मान लेते हैं कि एक संडे की सुबह, ठीक है, मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, अगर आपने ध्यान से सुना, इट इज माय प्रॉमिस, आपको जीवन में कभी एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूजन नहीं होने वाला। आपके पापा सुबह सुबह जा रहे थे, संडे का दिन है, और पापा ने सुबह सुबह पूछा कि बेटा मैं समोसा लेने जा रहा हूँ, बताओ समोसा खाओगे या नहीं खाओगे। आपने बोला अरे पापा मजा आ गई, समोसा लेने जा रहे हो, कम से कम 2 समोसे तो खाऊंगा, 2 समोसे तो कम से कम खाएंगे भैया हम। तो 2 समोसे आपने बोला कम से कम। अब मुझे एक चीज बताओ कि पापा का दिमाग उस दिन बहुत प्रसन्न था आपके ऊपर, दिल खुश था पापा का, कुछ अच्छा काम कर दिया था आपने, झाड़ू वाड़ू लगा दी होगी घर पे, जोक सपाट, अच्छा काम कर दिया आपने। अब मुझे बताओ कि जो एटलीस्ट आपने बोला था कि कम से कम मैं 2 समोसे खाऊंगा, और पापा आपके लिए 3 लेके आ गए, तो क्या आप मना कर दोगे? आप नहीं करोगे। मना कब करोगे आप, या कब आपके मन की बात नहीं मानी जाएगी? आपने बोला कम से कम 2 समोसे, अगर 2 आ गए तो चलेगा, चलेगा। क्या 2 से ज्यादा आ गए तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन 2 से कम आ गए तो नहीं चलेगा। समझ में आ रही है बात? वैसे ही अगर मैं बात करूं एटमोस्ट, इसका भी चलो एक एग्जांपल ले लो। उसी शाम को रात को मम्मी ने बोला मैं मिक्स वेजिटेबल की सब्जी बनाती हूँ, और मान के चलते हैं मेरे भाई बंधु किसी को, मेरे बहन भाई को करेला पसंद नहीं है, किसी को होगा भी। आपने बोला मम्मी ठीक है करेला मत डालो, मम्मी ने बोला मिक्स वेजिटेबल है करेला तो डालना पड़ेगा। आपने बोला चलो अगर करेला डाल भी रहे हो तो एटमोस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने करेले डालना, सिर्फ और सिर्फ 2 करेले डालना। तो मुझे बताओ क्या 2 से कम डालेंगी मम्मी तो चलेगा? 2 डालेंगी तो चलेगा कि नहीं चलेगा? 2 से कम डाली, कितनी कम डाली सर? 1 डाला तो चलेगा क्या? चलेगा। 1 भी नहीं डाला तो भी चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। लेकिन 2 से ज्यादा डाल दिया ना मेरे भाई तो नहीं चलेगा। तो एटमोस्ट में मतलब उससे ज्यादा नहीं चलेगा, एटलीस्ट में उससे कम नहीं चलेगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसमें तो आप, आई एम डैम श्योर कि आप करने ही वाले हो सवाल। ठीक है, चलो देखो मैं यहाँ पे एटलीस्ट 1 टेल बोला है, ठीक है, एटलीस्ट 1 टेल मतलब एक से एक टेल तो होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक टेल कम से कम होना चाहिए। तो देखो ये वाला चलेगा, ठीक है, ये वाला चलेगा, एटलीस्ट बोला ना, एक से ज्यादा चल जाएगा तो ये वाला भी चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें तो एक भी टेल नहीं है। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस विल बी 3/4। ठीक है, मैं समझाने पे ज्यादा टाइम ले रहा हूं ताकि आपसे क्वेश्चन बहुत क्विक तरीके से और बहुत ही आसानी से बन जाए। एटमोस्ट 1 टेल मतलब एक से ज्यादा टेल नहीं होना चाहिए। तो देखो एक तो चलेगा, एक में कौन दिक्कत नहीं है भैया, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चलेगा, ये चलेगा, क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा ना भाई, एक से ज्यादा है। एक से कम चलेगा, कितना कम चलेगा? 0 भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, तो देखो दोनों में फेवरेबल 3 आ रहा है, बट दोनों के 3 आने का लॉजिक अलग अलग है। समझ में आ रही है बात? लॉजिक अलग अलग है और बहुत ज्यादा अलग है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन सो दैट वी गेट सम मोटिवेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बोल दिया, देखो अब हमसे क्या बोल दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर ये 3 चीजों की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। सबसे पहले तो टोटल आउटकम कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को एक बार टॉस करो, जो टोटल आउटकम निकल के आते हैं वो कितने निकल के आते हैं? 8 निकल के आते हैं। इसमें कितने निकल के आए थे? 4 निकल के आए थे। कौन कौन से होंगे देखो, या तो तीनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, या तो मेरे भाई तीनों पे टेल आ जाए, ठीक है, या तो देखो HHT, ठीक है, HTT, HTH, ये हो गए 3। 3 और सुन लो, THT, ठीक है, TTH और THH। कितने आउटकम हो गए? टोटल आउटकम हो गए 8। कितने हो गए भैया? 8 आउटकम्स टोटल निकल के आते। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, टोटल आउटकम हमारे पास कितने निकल के आ गए बेटा? 8 निकल के आ गए। अब आगे बात सुनो, क्या सर ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जिससे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है। अभी हम आगे देखेंगे क्या फॉर्मूला होता है, वो क्या ट्रिक होती है, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, बट यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ए वाले की बात करें तो फेवरेबल कितना हो जाएगा, वो बोल रहा है 3 हेड्स। 3 हेड्स आपको एक ही जगह दिख रहे हैं, तो फेवरेबल हो गया 3। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी? 1/8। वेरी गुड। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है? एटलीस्ट। अब देखो फिर ये काम खराब करने वाले शब्द आ गए, और ये बहुत काम खराब करेंगे अगर आपने ठीक से इनको नहीं समझा तो। ठीक है, देखो एटलीस्ट लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बताओ मेरे भाई? एटलीस्ट का मतलब क्या कि उससे कम नहीं चलेंगे, मतलब कम से कम 2 हेड
होने चाहिए। तो पहले जो यहाँ पे 2 हैं उसको मार्क कर लेते हैं। क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ठीक है, अच्छा ये नहीं चलेगा, सॉरी। क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड से कम नहीं होने चाहिए। चलेगा ना? चलेगा, सॉरी ये भी चलेगा, 2 हेड है इसमें। ठीक है, और कहाँ पे 2 हेड है? देखो यहाँ पे भी क्या है? 2 हेड है। ठीक है, ये दोनों चलेंगे। ठीक है, ये चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट बोला। ठीक है, 2 से कम तो चाहिए ही नहीं है, 2 से कम तो चाहिए ही नहीं है। ये भी चलेगा, देखो ये भी चलेगा। अब देखो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्या ये चलेगा? क्या नहीं चलेगा। ये चलेगा? नहीं चलेगा। ये चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, क्या ये चलेगा? चलेगा। 2 से ज्यादा चलेगा, 2 से कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ फेवरेबल कितना हो गया? ठीक है, फेवरेबल कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास? तो फेवरेबल हमारे पास हो गए 4। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? हाँ बता दो, सही जा रहे हो। 4/8 यानी कि 1/2। ठीक है, और सी कितना लिखा है? मोर देन 2 हेड्स। चलो इसको और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेवरेबल कितना होने वाला है हमारा यहाँ पे। तो मोर देन 2 हेड्स के लिए जब बोल रहा है, ठीक है, 2 से ज्यादा हेड आने चाहिए। तो ये चलेगा क्या? ये चलेगा क्या? चलेगा। ठीक है, ये चलेगा ना? हाँ ये चलेगा नहीं, क्योंकि 2 से ज्यादा बोला, 2 नहीं बोला। ठीक है, ये नहीं, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सिर्फ एक ही चलेगा क्या? हाँ सिर्फ एक ही चलेगा। तो इसी को हम मान के चलते हैं। तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/8। तो ये था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको कॉइन से रिलेटेड सारी चीजें बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ समथिंग विच इज रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड्स। तो पहले प्लेइंग कार्ड्स का नॉलेज हमको होना चाहिए। ठीक है, प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? प्लेइंग कार्ड होते हैं हमारे 52। तो देखो ये तो एक शॉर्ट काइंड ऑफ वीडियो था, शॉर्ट तो नहीं कहेंगे हाँ, लेकिन इसमें A to Z प्रोबेबिलिटी आपकी कवर हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली कवर कर दूंगा, बट इससे आपको इतना आइडिया तो लग जाएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ डेफिनेटली। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड की अगर हम बात करें, प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं। 4 तरीके के प्लेइंग कार्ड होते हैं, सामने आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो होता है ना, ये भाई साहब, इसको अपन क्या कहते हैं? ये जो ब्लैक कलर का पान का पत्ता दिख रहा है, इसको अपन कहते हैं बेटा स्पेड। ठीक है, ये जो दिख रहा है जवान दिलों की धड़कन, इसको अपन कहते हैं हार्ट्स। ठीक है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, काजू कतली के शेप का, रोम्बस टाइप का, हालांकि रोम्बस नहीं है वो, इसको अपन कहते हैं डायमंड। डायमंड सिटी क्या है हमारे इंडिया की? कमेंट करके बताओ। सूरत है, चलो मैंने खुद बता दिया। और इसको कहते हैं बेटा क्लब्स। ठीक है, तो ये 4 तरीके के कार्ड होते हैं। 2 आपके पास रेड होते हैं और 2 आपके पास ब्लैक होते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो आपके पास, ठीक है, अगर ऐसे में बना दूं, ठीक है, तो जो आपके पास बेटा क्लब्स होता है और जो आपके पास स्पेड होता है, दे आर ब्लैक इन कलर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैक, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया ब्लैक। ठीक है, और जो आपके पास होते हैं बेटा हार्ट्स, तो एक होता है आपके पास हार्ट्स और एक आपके पास होता है डायमंड। ठीक है, तो एक आपके पास हो गया भैया हार्ट्स और एक हो गया आपके पास डायमंड। तो ये दोनों चीज जो होती हैं, ये किस कलर की होती हैं? जी हाँ भाइयों और बहनों, सही हो आप, ये होती हैं रेड कलर की। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब सुनो, हर एक में, ठीक है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। हर एक में कितने कार्ड हो जाएंगे भाई? डिवाइडेड बाय 4। तो हर एक में कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। तो सब में पहले अपन ने 13 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, सब में अपन ने 13 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे सुनो, अब हर एक में 13 कार्ड होते हैं ना, तो सुनना, 2 नंबर से लेके 10 नंबर तक होते हैं नंबर कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए? 9। ठीक है, फिर होता है एक एस, तो हो गया हमारा ये एक एस। ठीक है, और फिर होते हैं 3 फेस कार्ड, किंग, क्वीन, और कई जगह उसको जैक या जोकर कहते हैं, गुलाम समझ लो आप, जे समझ लो। ठीक है, 3 होते हैं फेस कार्ड्स, हर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं। तो ये कितने हो गए? 3। तो मुझे बताओ, 9 और 1 10 और 3 13, 9 और 1 3। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए 9 और 1, सॉरी 9 और 1 3 बोल रहा हूँ, 9 और 1 10 और 3 3 13, 9 1 10 3 13, हर एक के 13 होते हैं। एंड लाइक दिस इन टोटल वी हैव 52 कार्ड्स। ठीक है, तो ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो आपको क्वेश्चंस करने में मेरे दोस्त बहुत ज्यादा दिक्कत जाने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमको बोल रहा है, ठीक है, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो यहाँ पे लिखना नहीं है हर एक, ठीक है, सिर्फ आप इतना लिख सकते हो सॉल्यूशन डाल के कि प्लेइंग कार्ड्स में जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? दैट इज, बोलो बोलो बोलो, 52 होते हैं। समझ में आई बात?
चलो, तो हमने लिखा सॉल्यूशन, एक मिनट, ठीक है, हाँ, तो हमने लिखा सॉल्यूशन टोटल आउटकम, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने होते हैं बेटा, 52 कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स लिख लो बढ़िया तरीके से, स्माइली मत बनाना। अब सबसे पहले हमको बोल रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ गलत हो गया, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन था वो शिफ्ट हो गया था, सॉरी। तो सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन में, ठीक है, टोटल आउटकम बता दो मेरे भाई कितने होंगे, 52, टोटल आउटकम कितने होंगे, 52, वेरी गुड, ठीक है। अब सुनो आगे, सबसे पहले हमसे बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। अच्छा, एक और चीज समझो, इसमें अगर मैं थोड़ी सी समरी दूं आपको, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 26 रेड कार्ड होते हैं, ठीक है, एंड 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, ठीक है, तो मुझे बताओ, हर एक के 3 होते हैं, तो 4 के कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे बताओ रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, तो देखो टोटल 12 कार्ड होते हैं फेस, आधे आधे में अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 रेड फेस कार्ड हो जाएंगे एंड 6 ब्लैक फेस कार्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे रेड किंग कितने होते हैं, तो हर एक के एक एक किंग होता है, 4 किंग हो गए टोटल, दो दो में उसको डिवाइड कर लो तो 2 रेड किंग हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, एंड 2 आपके पास क्या हो जाएंगे, हाँ, 2 रेड किंग हो जाएंगे और 2 आपके पास हो जाएंगे ब्लैक किंग। इतनी बात समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आपसे बोल रहा है ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा आपको एक एक चीज, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कार्ड आधा कर दो यानी कि 26 हो गया। अब मुझे बताओ अगर ब्लैक कार्ड 26 है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ब्लैक कार्ड आने की, भाई सिंपल सी बात है, फेवरेबल, फेवरेबल कितना है 26, जो चीज पूछी गई है वही तो हमारे लिए फेवरेबल का काम करती है। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल आउटकम हो जाएंगे हमारे पास 52 आउटकम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ होता है यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बात करें, तो सेकंड की अगर हम बात करें तो ये रेड किंग की बात कर रहे हैं, तो रेड किंग कितने होते हैं, देखो अभी मैंने बताया था टोटल किंग होते हैं बेटा कितने, ये लिखा हुआ है, टोटल किंग होते हैं 4, आधा कर दो यानी कि रेड किंग कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ पे हमारे लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/52 यानी कि 1/26, ठीक है। अब समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो इसके फेवरेबल की हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, रेड एंड अ किंग, हमसे ये नहीं बोला कि या तो रेड आ जाए या तो किंग आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में एंड और में बड़ी कंफ्यूजन होती है, एंड का अलग मतलब होता है, ठीक है, और का अलग मतलब होता है, किसका क्या मतलब होता है वो थोड़ा सा हम समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो कहाँ गया ये, हाँ ये था अपना रेड एंड अ किंग, मतलब वो चीज रेड भी होनी चाहिए प्लस किंग भी होनी चाहिए। तो ऐसे कितने कार्ड होते हैं जो रेड भी हो और किंग भी हो, समझना, देखो रेड ऐसा मान के चलो कि हम एक लड़का देखने जा रहे हैं जो कि रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए, मतलब दोनों क्वालिटीज एक ही लड़के में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रेड वाला अलग ले आओ किंग वाला अलग ले आओ, एक लड़की की 2 लड़कों से शादी करा दो, भाई वो 2 क्वालिटीज एक ही लड़के में होनी चाहिए। इन द सेम मैनर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये जो रेड और किंग वाला कंसेप्ट है वो एक ही इंसान में एक ही कार्ड में होनी चाहिए। तो रेड और किंग मतलब रेड कितने होते हैं, बिल्कुल 26 कार्ड होते हैं, इनमें से कितने ऐसे होते हैं जो कि रेड भी होते हैं और किंग भी होते हैं, तो 26 कार्ड होते हैं जिसमें से 2 क्या होते हैं ऐसे, एक डायमंड वाला और एक हार्ड वाला जो रेड भी होता है और किंग भी होता है, यानी कि फेवरेबल कितने हो गए 2, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 52 यानी कि 52 इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, और ये हो जाएगा 26। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगेन समझ में आ रही हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सिर्फ और सिर्फ आप एक लाइक बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक नॉर्मल ईयर क्या होता है भाई। ठीक है, एक नॉर्मल ईयर क्या होता है, तो एक नॉर्मल ईयर होता है छोटू जिसमें 365 डेज होते हैं। एक लीप ईयर क्या होता है चुन्नी, तो एक लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें टोटल 366 डेज होते हैं, एक डे बढ़ जाता है। कमेंट करके बताओ कि एक डे क्यों बढ़ जाता है, फिर मैं अपन बाद में बताएंगे उसकी बात। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि कमेंट कर, सॉरी कमेंट वाली बात आ गई। हमसे बोल रहा है कि बताओ एक लीप ईयर में 53 संडेज हो सकते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक लीप ईयर में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी चलो निकालते हैं। देखो सबसे पहले तो इसके लिए क्या किया करो, वन, ठीक है, ईयर की अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने वीक होते हैं, तो ये होते हैं बेटा 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर 52 वीक है मतलब 52 संडे, 52 मंडे, ठीक है, 52 ट्यूसडे, ठीक है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सभी चीज होने वाली है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, वो तो सभी होगा। अब सबसे पहले तो एक चीज देखो कि पूरा 52 हफ्ते जब निकल गए, 52 वीक्स जब निकल गए, तो डे कितने बचे, कैसे चेक करेंगे। देखो वन ईयर में कितने, एक वीक में कितने होते हैं, वन वीक में अगर हम नंबर ऑफ डेज की बात करें तो दे आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, फ्रॉम सैटरडे टू फ्रॉम सॉरी संडे टू सैटरडे। ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने 366 को, ठीक है, 366 को हमने डिवाइड किया 7 से, तो ये हो जाएगा 7 5 ज़ा, ये हो गया 35, बचा 1, ये कट गया। ठीक है, माइनस किया, 6 को यहाँ पे लेके आओ आप, 7 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस किया, ये 2 आया। अब पॉइंट में आंसर नहीं निकालना है, जो 52 आया है ना, इसका मतलब है कि 52 तो वीक हो गए पूरे पूरे, लेकिन 52 वीक कंप्लीट होने के बाद, यानी कि 52 संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कंप्लीट होने के बाद भी हमारे पास 2 दिन बच जाएंगे। ठीक है, अब वो 2 दिन क्या हो सकते हैं भाई, 2 दिन तो कुछ भी हो सकते हैं ना, हमारे हाथ में तो है नहीं, पिताजी का कैलेंडर तो है नहीं हमारे, मेरे मतलब कि मैं कुछ भी बना दूं। तो क्या हो सकते हैं, अब आप ये मत बोलना कि सर एक थर्सडे हो सकता है और एक सैटरडे हो सकता है, भाई डेज तो लाइन से आएंगे ना मेरे भाई। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालेंगे, समझना टोटल। ठीक है, टोटल आउटकम कैसे निकले समझना, या तो वो दिन कौन से हो सकते हैं, इधर संडे मंडे, ठीक है, या तो क्या हो सकता है भाई मंडे और ट्यूसडे। ठीक है, कभी ना खाओ अंडे, ठीक है, नहीं तो आप बोलने लगो मंडे हो या ट्यूसडे, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, अंडे मत खाना। ठीक है, चलो, नहीं तो एग्जाम में भी मिलेंगे। एक हो जाएगा ट्यूसडे और वेंसडे, ठीक है, फिर एक हो जाएगा आपके पास वेंसडे और थर्सडे, फिर एक हो जाएगा आपके पास थर्सडे और फ्राइडे, फिर एक हो जाएगा आपके पास फ्राइडे और सैटरडे, और फिर एक हो जाएगा, बोल दो भैया मजा आ जाए यार, बोल दो, तो सैटरडे और संडे। तो ये जो निकल के आया ना बेटा टोटल आउटकम, ये कितने निकल के आए, 7 निकल के आए। हमसे फेवरेबल क्या पूछ रहा है, फेवरेबल क्या पूछ रहा है, 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो संडे कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है, एक तो संडे वाला लफड़ा यहाँ पे है, एक संडे वाला लफड़ा यहाँ पे, सैटरडे है उसके साथ मंडे है उसके साथ, बट अभी हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ संडे पर, क्योंकि उसके साथ कोई चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो फेवरेबल कितने हो गए, आउट ऑफ 2, सॉरी आउट ऑफ 7 फेवरेबल हो गए 2। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत देर से लिखे नहीं है, हाथ खुजा रहा है लिखने के लिए, चलो लिख देते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम दैट विल कम आउट टू बी 2/7 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना। हमसे कह रहा है बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग। सर ये तो आपने भावनाओं के साथ खेल दिया कि इतने इजी क्वेश्चन करवाते करवाते एकदम से हमारे लेवल के ऊपर का क्वेश्चन ले आए। तो बेटा लेवल के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, हम अपना लेवल खुद बनाते हैं। इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। समझो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अ बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स। ठीक है, कि एक झोला दे दिया आपको, ठीक है, एक झोला दे दिया, अरे वाह मजा आ गई। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 15 व्हाइट बॉल्स, ठीक है, एंड सम ब्लैक बॉल्स, कितनी है नहीं पता,
ठीक है, ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ठीक है, तो हमने लिखा, निकालना क्या था भैया हमको, if the probability of drawing a black ball from the bag is thrice that of drawing a white ball, find the number of black balls in the bag। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमने लिखा जो चीज निकालनी है उसको मान लो x, तो लेट द नंबर का लिख रहे हैं भैया हम, एक मिनट, द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग बी x। हमने मान लिया x है, तो मुझे बताओ टोटल आउटकम कितने होंगे पहले, तो बाकी सब बातें बाद में करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, देखो 15 प्लस x, क्योंकि आप तो दोनों को काउंट करोगे ना, मान लेते हैं कि 12 बॉल है ब्लैक, तब आप टोटल आउटकम कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली आप तो यही करोगे, दोनों को ऐड करने वाला काम करोगे। ठीक है, अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइस आ रहा है तो प्लीज क्षमा करें। चलो अब आगे की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना होने वाला है, देखो हमसे बोला है कि जो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुना ज्यादा है व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी से। अब देखो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ ना, तो आप ये भी बोल सकते हो कि देखो अगर 15 बॉल है और 15 का 3 गुना कितना होता है 45, तो उसकी वैसे ही 3 टाइम्स ऑलरेडी बढ़ जाती है, तो जो ब्लैक बॉल होगी वो 15 होगी, 45 होगी। कैसे, देखो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि जो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी। व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, W मतलब व्हाइट। ठीक है, हमेशा ई नहीं लिखेंगे, हम अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बोलो सर ई कौन सा कलर होता है, तो देखो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल। फेवरेबल में व्हाइट बॉल लिखोगे तो कितनी है व्हाइट बॉल, 15। टोटल कितना हो जाएगा 15 प्लस x। ठीक है, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल है कितनी, हम मान के चल रहे हैं x, फेवरेबल था x, नीचे था 15 प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है भाई कि देखो समझना, ठीक है, एक तरफ मैंने लिखा व्हाइट, एक तरफ मैंने लिखा ब्लैक। वो बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। ये क्वेश्चन को पढ़ना हमें सबसे ज्यादा अच्छे से आना चाहिए, समझते अच्छे से आना चाहिए, सॉल्यूशन तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि आप एक ब्लैक बॉल निकालो, उसकी प्रोबेबिलिटी 3 गुना ज्यादा होगी किससे, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी से। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को इक्वल करना है, ठीक है, अगर मुझे इस इक्वेशन को बेटा इक्वल करना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई मैं किस साइड करूंगा, व्हाइट पोर्शन के साइड करूंगा, क्योंकि ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी तो ऑलरेडी ज्यादा है। वैल्यू पुटअप करो तो 3 इंटू 15 अपॉन 15 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे 15 को काट मत देना यार, ऐसे ऐसे मत कर देना, बहुत बुरा लगता है मैथ्स की ऐसी दुर्दशा देख के। ठीक है, ये बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं। तो 3 इंटू 15 अपॉन 15 प्लस एक्स, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाइट की कितनी है, एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 15 3 का कितना हो गया 45, यानी कि जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल था उस पर्टिकुलर झोले में, उस पर्टिकुलर बैग में जो झोला घोटाला हो रहा था उसमें 45 था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अगेन वी हैव गॉट वन मोर क्वेश्चन, हमसे बोल रहा है इफ पी ऑफ ई बराबर इतना एंड पी ऑफ लूजिंग बराबर इतना। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। यहाँ पे पी ऑफ ई मतलब एक तरीके से बोल दो कि उस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि पी ऑफ लूजिंग मतलब वो उस चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये क्या होना चाहिए। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है कि अगर किसी भी चीज के विनिंग प्लस किसी भी चीज के लूजिंग की प्रोबेबिलिटी, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, इसको पढ़ता है पी नॉट या पी ई नॉट या पी ई बार 1 होती है। तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक्स अपॉन 12। ठीक है, लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, और सम कितना आना चाहिए 1/1। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू निकालना है, अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, x नीचे वाले से डिवाइड, 12 को नीचे वाले से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 4 बराबर 12 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 1 का यहाँ पे कर दो तो ये हो जाएगा 12,
और अगर x की वैल्यू आप निकालना चाहो तो बहुत प्यारे तरीके से, अरे भैया मजा आ जाएगा, 8 आएगी इसकी वैल्यू, आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब देखो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, डाइस से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, फर्स्ट हम देख लेते हैं कि कितना लंबा ये वीडियो जा रहा है, अदरवाइज वील डिस्कस सम ऑफ द थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास। यस, ऑलरेडी 35 मिनट का ये वीडियो हो चुका है, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं बनाते हैं। दीज क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, डाइस वाले क्वेश्चन ये तो मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, एंड वन मोर क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। वेट, यप, दिस इज गोइंग टू बी होमवर्क। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट वी गेट मोटिवेशन टू मेक सच मोर कंटेंट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।